आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो तीन कैरेक्टर थे ना, जिनको थ्री इडियट्स दिखाया गया था, इडियट्स ये तीन कैरेक्टर नहीं थे, इडियट्स हम हैं। और इस फिल्म के माध्यम से जैसे इडियट्स हमें बनाया गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिए। क्या आपने आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स देखी है? जरूर देखी होगी। बहुत बेहतरीन फिल्म है और 2009 में जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तो यह सुपर डुपर हिट फिल्म थी और आज भी इस फिल्म के चर्चे गाहे बगाहे होते ही रहते हैं। मुझे भी ये फिल्म बहुत पसंद है और आज भी जब कभी भी ये फिल्म टीवी पर आती है तो मैं थोड़ा सा समय निकालकर इस फिल्म को जरूर देख लेता हूं। लेकिन आज आप सोच रहे होंगे कि मैं 16 साल बाद इस फिल्म की थ्री इडियट्स, जो कि 16 साल पहले आई थी, तो आज मैं 16 साल बाद इस फिल्म की चर्चा क्यों कर रहा हूं। देखिए, दरअसल पिछले 2-3-4 दिनों से जिस तरह की खबरें लद्दाख से आ रही हैं, लद्दाख में जिस तरह की हिंसा हुई है और हिंसा की खबरें जिस तरह से आ रही हैं, और इस हिंसा के पीछे जिस तरह से सोनम वांगचुक का नाम लिया जा रहा है और सोनम वांगचुक को लेकर जो कुछ खबरें आ रही हैं, उन खबरों को देखकर, लद्दाख के इस वक्त के हालात देखकर मुझे न जाने क्यों यह एहसास हो रहा है कि ये जो फिल्म आई थी ना, थ्री इडियट्स, इसमें तीन मुख्य कैरेक्टर थे और इन थ्री जो कैरेक्टर्स के आधार पर ही फिल्म का नाम रखा गया था, थ्री इडियट्स। तो थ्री इडियट्स के जो तीन कैरेक्टर हैं, आमिर खान, श्रीमन जोशी और माधवन, इन तीनों के नाम फिल्म में रेंचो, आमिर खान जी ने रेंचो का पार्ट अदा किया था, रेंचो रणछोड़ दास चांचड़ उर्फ फुनसुक वांगड़ू, और फरहान और राजू जो माधवन और शिवन जोशी ने जो रोल किए थे। ये इन तीन कैरेक्टर को लेकर फिल्म बनी थी और तीनों को लेकर के मैंने कहा कि इन तीनों के ऊपर कहा गया थ्री इडियट्स। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो तीन कैरेक्टर थे ना, जिनको थ्री इडियट्स दिखाया गया था, इडियट्स ये तीन कैरेक्टर नहीं थे, इडियट्स हम हैं। और इस फिल्म के माध्यम से जैसे इडियट्स हमें बनाया गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिए। दरअसल फिल्म में ये जो आमिर खान का जो कैरेक्टर था, जो रेंचो और फुनसुक वांगड़ू करके जो दिखाया गया, बड़ा प्यारा कैरेक्टर है, बहुत ही ऐसा कैरेक्टर जिसको देख करके कोई भी उसके प्यार में पड़ जाए, जिसको लगे कि कितना प्यारा कैरेक्टर है। सबको उस कैरेक्टर से जो है प्यार भी होता है, सहानुभूति होती है, क्योंकि वो गरीब परिवार का बच्चा और किस तरह से पढ़ने लिखने में वो बहुत ज्यादा जो है प्रतिभाशाली, और कैसे वो जो है किसी भी क्लास में जाकर पढ़ता था और उसके बाद उसको पढ़ने का मौका मिलता है और वो एकदम टॉप पर आता है। तो ऐसा कैरेक्टर उसका बिल्ड किया गया। अब इस कैरेक्टर को जो बिल्ड किया गया, ये कैरेक्टर, ये कहा गया, हमको ये बताया गया कि ये कैरेक्टर दरअसल लद्दाख के एक शिक्षाविद, ध्यान से सुनिएगा, लद्दाख के एक शिक्षाविद फुनसुक वांगड़ू जिसको दिखाया गया ना, वो दरअसल लद्दाख के एक शिक्षाविद सोनम वांगचुक की लाइफ पर आधारित है। और अगर आज भी आप जो है, ये हमको मतलब बड़े सेटल तरीके से, हमको ये किसी ने ऐसे खुलकर नहीं बताया, कुछ कुछ कहा गया कि वहां से प्रेरणा ली, ये किया गया, वो किया गया। लेकिन आज भी अगर आप जाएंगे और गूगल पे सर्च करेंगे ना, और आप लिखेंगे क्या ये सच्ची कहानी पर आधारित है, तो फिर आपको ये जो गूगल पे पढ़ने को मिलेगा कि ये जो फुनसुक वांगड़ू का जो कैरेक्टर जो आमिर खान ने निभाया ना, वो फुनसुक वांगड़ू जो है सोनम वांगचुक के कैरेक्टर से मिलता है। और इसकी शूटिंग भी लद्दाख में हुई लास्ट में, और लद्दाख में सोनम वांगचुक उर्फ आमिर खान जो हैं, जो फुनसुक वांगड़ू, वो वहीं पे मिलता है जहां पर जो है लद्दाख में दिखाया गया, जहां पर सोनम वांगचुक का पूरा उनका स्कूल और उनके जो स्टडी सेंटर चलते हैं, फलाना ढिमकाना। तो इसलिए मैंने कहा ना कि इस कैरेक्टर को इस तरह से दिखाया गया कि, और इससे प्यार हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको देख करके जो आज मुझे लग रहा है कि ये फिल्म में तीन कैरेक्टर इडियट नहीं थे, इडियट हम हैं, जिन्होंने ये विश्वास कर लिया कि हाँ, ये जो लद्दाख में सोनम वांगचुक हैं, ये थ्री इडियट जैसा कैरेक्टर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लद्दाख की हिंसा में जो तथ्य सामने अब तक आए हैं, अभी जांच चल रही है, मैं किसी नतीजे के आधार पर नहीं कह रहा हूं, जो जांच चल रही है, जो तथ्य उनके आधार पर कह रहा हूं कि ये जो फुनसुक वांगड़ू उर्फ जो सोनम वांगचुक का जो कैरेक्टर सामने आया है, वो कैरेक्टर तो दरअसल बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल अलग है। और ये फिल्म वाला सोनम वांगचुक जो है, फिल्म वाला फुनसुक वांगड़ू, वो तो कैरेक्टर ही नहीं है जिसको दिखाया जा रहा है। अब आप देखिए कि कैसे इस कैरेक्टर को गढ़ने के लिए फिल्म में जो है दिखाया गया कि एक गरीब परिवार का बच्चा है, नौकर था, उसको पढ़ने का मौका मिल जाता है। लेकिन असलियत में जो सोनम वांगचुक है वो क्या है? असलियत में सोनम वांगचुक जो है एक नेता के बेटे, यानी वो भी नेपो किड हैं। तो जो सोनम वांगचुक है ना, उनके पिता जो हैं सोनम वांग्याल, वो दरअसल कांग्रेस के एक नेता रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर, क्योंकि लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था,
2005 से पहले, 2015 से पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। तो वो जम्मू कश्मीर के एक नेता रहे हैं और वो शेख अब्दुल्ला की सरकार में 1975 के आसपास मंत्री भी रहे हैं। तो जो मंत्री का बेटा है, आप वो नेपोकिडी आजकल उनको कहा जाता है ना, मंत्री का बेटा है, लेकिन फिल्म में ऐसा दिखाया गया कि भाई वो बड़े इस तरह के हैं। तो मैं इस फिल्म की चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि जो बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड जो है ना, धीरे धीरे हमारे जहन में ना, किस तरह से हमारे जहन में वो कैप्चर करता है, इसको समझने की जरूरत है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये CIA का एजेंट है फुंगसुक, ये जो सोनम वांगचुक है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये सब जो लोग कह रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं अभी ये सब जांच का विषय है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये CIA का एजेंट है, ये चीन का एजेंट है, और ये जो जिस तरह से फिल्म बनाई गई, जो CIA है वो 20 साल पहले की प्लानिंग करके चलता है, और इसलिए उसने जो है सोनम वांगचुक को हीरो बनाने के लिए इस तरह की फिल्म को पहले प्रमोट करा, फिल्म बनाई और उसके बाद उसको हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया। अब फिर से कह रहा हूं, इसमें कितना सच है मैं नहीं जानता, लेकिन ये सच है कि इस फिल्म के बहाने हम देश विदेश में सोनम वांगचुक की छवि एक ऐसे व्यक्ति की बनाएगी जो बड़ा हटकर है और बड़ा शिक्षाविद है, बड़ा अलग तरह के सोचता है और बहुत ब्रिलियंट माइंड है। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो उससे ठीक उलट हैं, क्योंकि लद्दाख हिंसा में सोनम वांगचुक का नाम आया है। बाकायदा ED CBI उनकी जांच कर रही है, और ED CBI जो जांच कर रही है उसमें जो तथ्य सामने आया उसमें यह पता चला है कि उन्होंने जो विदेशी पैसा लिया, उस विदेशी पैसे में कुछ गोलमाल किया। ED इसकी जांच कर रही है। सोनम वांगचुक कहते हैं कि भाई ये पैसा तो मुझे जो है, मैंने कुछ जो है, मैंने जो शिक्षा है वो, मैंने आइडियाज मेरे कुछ थे वो फलाना ने लिए, कोई स्पेन ने लिया, कोई UN ने अफगानिस्तान के लिए लिया, जो है उस तरह के कुछ आइडियाज थे, और स्वीडन ने कुछ उनके आइडिया लिए, उसके पैसे थे। लेकिन सब सच बात तो ये बताई जा रहा है कि दरअसल इस सारा का सारा पैसा जो है वो उन्होंने गलत तरीके से लिया, और अब उसकी जांच चल रही है। कुछ खबरें ये भी कह रही हैं कि उनके कई सारे अकाउंट्स हैं, उनके NGOs के और उनके खुद के अपने कई सारे अकाउंट्स हैं जिनके बारे में उन्होंने कुछ घोषित ही नहीं किया, और वहां करोड़ों रुपया हैं। ऐसी खबरें चल रही हैं। फिर से कह रहा हूं, ये सब जांच का विषय है, चीजें जांच होगी तो सामने आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सोनम वांगचुक की जो NGOs है उनका FCRA जो है, जो विदेशों से पैसा जो आप ले सकते हैं, FCRA जो है उसको कैंसिल कर दिया गया। अब जब ये जो CBI और ED की जो जांच चल रही है उसमें बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, और एक और इंटरेस्टिंग जो बात सामने आई है वो ये है कि 2007 के अंदर बाकायदा जब कांग्रेस की UPA की सरकार थी, तब लद्दाख के जो DM थे उन्होंने एक नोटिस जारी किया था सोनम वांगचुक को, तब भी उनके ऊपर इस तरह की गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। तो बड़ा सवाल तो ये 2007 से लेकर अब तक सोनम वांगचुक की जांच जो है कंप्लीट क्यों नहीं हुई, और ये सब चीजें थी ये कहां जो है छुपी रही हैं, और किसने षड्यंत्र के तहत इन सबको छुपाया गया। बहरहाल मैंने कहा ना, ये सब चीजें जांच के बाद सामने आ जाएगा, क्या चीज है क्या नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन जो फिलहाल बड़े खुले तौर पर कह रहा है कि भाई ये जो हिंसा हुई है वहां पर, जिसमें 4 लोग मारे गए और करीब 70 के लोग करीब घायल हुए हैं, वहां पर जिस तरह की आगजनी हुई है, स्थानीय प्रशासन ये कह रहा है, लद्दाख का प्रशासन ये कह रहा है कि भाई इसके पीछे सोनम वांगचुक का हाथ है। वो अरब स्प्रिंग टाइप बात करते थे और किस तरह से अब लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। लेकिन अब मैंने कहा ना, ये सरकार का वर्जन है, सोनम वांगचुक का वर्जन कुछ और है। लेकिन इस सब के बीच में मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो फैक्ट है, जो सामने है, जिसको लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है, और जो ऐसे बयान जो सोनम वांगचुक के खुद के दिए गए हैं वो सब मैं आपके सामने ला रहा हूं, और उसके बाद आप इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि दरअसल इडियट हम हैं जिनको फुनसुक वांगडू की आड़ में सोनम वांगचुक जैसे एक कैरेक्टर को हीरो बनाकर हमारे सामने पेश कर दिया गया। देखिए, एक ये जो हिंसा हुई है उसमें बताया जा रहा है कि इसमें नेपाल का भी हाथ है। नेपाल का हाथ मतलब देश के नहीं, माफ कीजिएगा, नेपाल का हाथ नहीं कहना चाहिए, इसमें कुछ नेपाली तत्व शामिल थे, ऐसा बताया जा रहा है। ये बात सामने आई है। प्रशासन ने माना है कुछ नेपाली, क्योंकि नेपाल और लद्दाख के अगर आप उनकी बॉडी बिल्ड देखेंगे, उनके चेहरे के हाव भाव देखेंगे तो दोनों एक तरह से दिखते हैं, तो उसमें कोई उनका जो एक ही तरह के बिल्डअप होता है, उनका बॉडी बिल्ड भी इस तरह का होता है। तो अगर वहां के कुछ आ गए और डोडा के भी कुछ लोग आए हैं, ये स्थानीय प्रशासन कह रहा है। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह, अगर इसमें नेपाल और जेनजी जैसे नेपाल में और वैसे अगर करने की कोशिश की गई, जो तमाम चीजें कही जा रही हैं, तो फिर यहां पर एक फैक्ट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये कि ये जो सोनम वांगचुक हैं ये बाकायदा नेपाल सरकार के एडवाइजर भी रह चुके हैं। अब फिर से कहता हूं, ये नेपाल के लोग आए, क्या हुआ क्या नहीं, सब जांच का विषय है, धीरे धीरे कुछ चीजें खुलेंगी। लेकिन फिर मैं आता हूं सोनम वांगचुक पर, कि इसके फैक्ट्स पर। देखिए, वो सोनम वांगचुक है जिसका एक वीडियो वायरल है, और इसका वीडियो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये उसी का वीडियो है।
और ये सारे लद्दाखी में, इसलिए मैं सारे वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा, कुछ कुछ वीडियो आपको दिखाऊंगा। उस वीडियो के अंदर सोनम वांगचुक बाकायदा पाकिस्तान और चीन की तारीफ कर रहा है। पाकिस्तान और चीन की तारीफ क्यों कर रहा है? ये कह रहा है कि पाकिस्तान और चीन जो है उन्होंने अपने उन क्षेत्रों को, जो गिलगित स्कर्दू वगैरह जैसे वो क्षेत्र जो दरअसल भारत के हैं, जिन पर अवैध रूप से जो है पाकिस्तान ने, चीन ने कब्जा कर रखा है, भारत के उन क्षेत्रों को लेकर के चीन और पाकिस्तान की पॉलिसी की तारीफ कर रहा है कि देखिए वहां पर जो है चीन ने और पाकिस्तान ने किस तरह की ऑटोनॉमी दे दी है, स्वायत्तता दे दी है। तो स्वायत्तता की बात करके वो बाकायदा चीन और पाकिस्तान के भारत के कब्जे वाले इलाकों की तारीफ कर रहा है। अब आप बताइए कोई भारतीय जो है इस तरह का काम कर सकता है? किसको लगेगा कि यार पीओके जो है बड़ा अच्छा है, शासन है वहां, स्कर्दू गिलगित जो भारत का हिस्सा है, जो भारत इन्होंने ले लिया, कब्जा करके बैठे हैं, वहां पे बड़ा अच्छा शासन है, कौन कहेगा ये? तो फिर यहां पर ये कह रहे हैं, इनके वीडियो वायरल हैं, उस वीडियो में बड़ा साफ है। अब दूसरा वीडियो जो आपको बताऊंगा, नहीं सुनवाऊंगा भी क्योंकि वो हिंदी में है। अब बाकायदा ये जो व्यक्ति है सोनम वांगचुक, ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट की बात कर रहा है कि भाई जिसको जो पसंद हो उसकी पसंद से होना चाहिए, और जिसको जो पसंद हो, इसीलिए जनमत संग्रह कश्मीर में होता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। जनमत संग्रह का सपोर्ट कर रहा है। अब कश्मीर में जनमत संग्रह की बात कौन करता है? कश्मीर में जनमत संग्रह की बात आतंकवादी संगठन करते हैं। कश्मीर में जनमत संग्रह की बात पाकिस्तान करता है। कश्मीर में जनमत संग्रह की बात जो है वो बाकायदा जो कश्मीर के सेपरेटिस्ट हैं वो करते हैं। तो ये कश्मीर में जनमत संग्रह की बात सोनम वांगचुक क्यों कर रहे हैं? ये बात आपको परेशान करती है या नहीं करती? मुझे नहीं पता, मुझे तो परेशान करती है, क्योंकि मैंने देखा है जनमत संग्रह के नाम पर किस तरह की कश्मीर में राजनीति होती रही, जनमत संग्रह के नाम पर किस तरह से कश्मीर को भारत से काटने की साजिशें होती रही। सुनिए जरा सोनम वांगचुक को उन्हीं के आवाज में, उन्हीं के शब्दों में। कोई भी इलाका खुश होना चाहिए, वो जहां चाहे जाने चाहिए। तो इसीलिए आपने सुना होगा रेफरेंडम्स होते हैं, प्लेबिसाइट्स होते हैं। तो अगर ऐसा सबका विचार है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं? तो ये तो आपने सुना सोनम वांगचुक के शब्दों में कि कश्मीर में जनमत संग्रह का समर्थन कर दिया, जो आतंकवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तान का एजेंडा है। अब आपको दूसरा उनका बाइट सुनवाता हूं। ये जो आंदोलन चल रहा था जिसमें वो 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कर रहे हैं, वो जो पूरा आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन का उनका एक वीडियो देखिए। उस वीडियो में जनाब जो है श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश का जिक्र कर रहे हैं, और श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश की तरह जो है वो उनका उदाहरण दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि भारत में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश जैसी हिंसा करने का उदाहरण कौन लोग दे रहे हैं? आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा जो है, और श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश किसने बनाया है? ये श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में कौन सी ताकतें एक्टिव हुई, ये आपको सब मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें क्या करती रही। भारत में जो व्यक्ति श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के उदाहरण दे, उस व्यक्ति की मानसिकता क्या है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो सिर्फ मानसिकता को समझिए नहीं, उनको सुन भी लीजिए। सुनिए जरा नेपाल ला उस्तो बांग्लादेश ला उस्तो श्रीलंका उस्तो मिवन से गिरजा क्यों नोक्तेने चिक चिक शीना तेने क्यों नोक समरा गयाले न्यर देवाते हो। तो अब इसके बाद क्या कहेंगे? आप भारत को श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, उसी तरह से यहाँ तख्ता पलट करना चाहते हैं। और क्या लद्दाख में जो हिंसा हुई, क्या वो हिंसा इसी का पार्ट था, नेपाल की जेनजी जैसी? अच्छा ये भी बता दूं, नेपाल के बाद जो है जेनजी जो है वो बड़ा उद्वेलित होकर तख्ता पलट देता है। ये जो है पूरा का पूरा जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, इन्हीं शब्दों का प्रयोग जो है सोनम वांगचुक करता है। सोनम वांगचुक ये कहता है कि भाई जो है जेनजी का ये तो विरोध प्रदर्शन है, और यहाँ तक कि जो बीजेपी का मुख्यालय जलाया गया उसको भी उसने एक तरह से जस्टिफाई किया कि भाई लोगों के बीच गुस्सा था इसलिए जला दिया। गुस्सा तो मतलब आप देश में आग लगा दोगे, हैं? तो इस तरह की चीजें जो है, इस तरह की बात जो है सोनम वांगचुक करता है। और फिर मत भूलिए राहुल गांधी और कांग्रेस का इकोसिस्टम भी तो यही कह रहा है कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका का उदाहरण देता है कि भाई भारत श्रीलंका के रास्ते पर जा रहा है, नेपाल के रास्ते पर जा रहा है, बांग्लादेश, ये कांग्रेस का इकोसिस्टम भी तो यही कर रहा है। तो फिर ये सवाल तो उठेगा ही ना कि क्या ये जो सोनम वांगचुक है, क्या ये
पूरी तरह से जो है ये इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है, क्या कांग्रेस के इकोसिस्टम का हिस्सा है? और आग लगाने में कांग्रेस के जो नेता हैं उनके बयान, उनके वीडियोस सब सामने आए तो फिर ये सवाल उठने बड़े लाजमी है कि सबके पीछे क्या कांग्रेस का इकोसिस्टम और कुछ विदेशी ताकतें एक्टिव हैं जिन्होंने सोनम वांगचुक को अपना जो है मोहरा बना रखा और सोनम वांगचुक उनके लिए काम करते हैं? ये तमाम सवाल उठते हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं सोनम वांगचुक का, लद्दाखी भाषा में है। उसमें बाकायदा ये आंदोलनकारियों को ये बता रहे हैं कि भाई मुंह पर मास्क बांधना है और कैप लगानी है और जो है जरूरत हो तो हुडी पहनकर आ जाओ, यानी कैसे अपनी पहचान छुपानी है ताकि कैमरे में आने पर भी आप पकड़े ना जाओ। और मत भूलिए कांग्रेस का जो काउंसलर है जिसने इस पूरी आगजनी को जो हवा दे रहा था, जो हाथ में जो है लोहे के छड़ और लोहे के वो सब लेकर घूम रहा था और लोगों को निर्देशित कर रहा था, वो व्यक्ति भी मुंह पर जो है उसने अपने मास्क पहन रखा है। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या ये प्लानिंग थी कि भाई हम हिंसा करेंगे, हम आगजनी करेंगे, जला देंगे और जिनको जो है कैमरे में नहीं आना, कैमरे से बच कर रहिए और इस तरह से अपने आप को ढक लीजिए। क्या सोनम वांगचुक ये प्रदर्शनकारियों को बता रहे हैं और क्या इसी मॉडल पर जो है देश में काम चल रहा है कि अपनी पहचान छुपाओ और जो है दंगा करो, आगजनी लगाओ? सुनिए सोनम वांगचुक को उन्हीं की आवाज में। 땡이샤오네 낭스타강 마랑 감르데야 낭스탁 자도 고시즈노 동파 당드리한테네 참파 타티 나촉스 자리니 노 마ታት 코빅 쪽세 나드고낭 자르제스 직스파인 옵테잠 미망 포좀나 페피앙게 주체락 니제 까네메트 이쪽스 마스티카 다가자 테네 이쪽세 나드왓 미자르제스 차체즈노 이알레야 테나 쪽사 테네 마 니찬 용년치즈노 룽락 용년치즈노 테쪽스 군네스 겹체세피아 테니 쪽세 티비지강 곤살라자 마 각자니노 라이 감르데피아 तेने टीवी या जुनू गुनेता तेने इचोक्स हुडी जुरू गाले हुडी जरी नाम टीवी चाने इचोक्स गोंचेज रिक नाम साजादात ना तेने नेजा नित्सान्या yang नातन्या ची सम्माने स्क्योप्चेज इनो इचोक्स गुन नाम स्पेस क्योदादात जुचे रखते। ये सारे बयान आपके सामने है भाई, ये बयान देने वाला व्यक्ति किस सोच का, किस मानसिकता का हो सकता है, ये आप खुद कल्पना कीजिए। अब आपको एक दो चीजें और बताता हूं। ये जो है सोनम वांगचुक जो है ये इसने इसके अलावा भी जो है राम और सीता पर भी एक अपमानजनक टिप्पणी की थी, वो भी वायरल है, वो मैं आपको सुनाऊंगा नहीं। आप गूगल पे जाएंगे और आप एक्स पर जाएंगे और सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो बड़ा एक बेहुदा सा बयान है, वो मैं नहीं सुनवाना चाहता। तो राम और सीता को लेकर इस तरह के बयान देता है। फिर सेना के विद्रोह की बात करता है, भारत में सेना विद्रोह कर सकती है और लद्दाख में चीन की एंट्री को लेकर, सेना के विद्रोह को लेकर इस तरह की बातें ये व्यक्ति करता है। तो इस तरह की बातें कौन कर सकता है? किस तरह की मानसिकता का व्यक्ति कर सकता है? क्या ये शिक्षाविद है? क्या ये एनवायरमेंटलिस्ट है? क्या ये एनवायरमेंटलिस्ट और शिक्षाविद के शब्द हो सकते हैं? ये सब आपको सोचने की जरूरत है, तभी आप किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे और तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे आमिर खान की फिल्म से हमको इडियट बनाया गया। अब आपको एक चीज और बताता हूं, ये जो सोनम वांगचुक है ये फरवरी में, इसी साल फरवरी में पाकिस्तान गया था। अच्छा, पाकिस्तान क्या गया था? डॉन अखबार है वहां का, एक बड़ा अखबार है वहां का पाकिस्तान का। डॉन अखबार के एक सम्मेलन में गया था जो पर्यावरण के ऊपर था। आप खुद को पर्यावरणविद कहते हैं तो इसलिए डॉन के जो है ये उस सम्मेलन में जाते हैं और बड़े खुश होकर वहां से वीडियो बनाकर दिखाते हैं कि मैं पाकिस्तान में हूँ, यहाँ पर्यावरण पे बात करने आया हूँ। पाकिस्तान पर आपको बात करनी है, पर्यावरण पर? अरे पाकिस्तान में तो आतंकवाद के चर्चे होते हैं, पाकिस्तान में तो जो है भारत को कैसे बदनाम करना है, भारत को कैसे नीचा दिखाना है, भारत को कैसे परेशान करना है, ये सब होता है। आप पाकिस्तान गए थे पर्यावरण पे बात करने और वहां जाकर जनाब क्या कहते हैं? वहां कहते हैं कि भारत के अखबारों को डॉन से सीखना चाहिए कि डॉन किस तरह से पर्यावरण के ऊपर काम कर रहा है। अब मतलब भारत के, हिंदुस्तान के दिन ये आ गए हैं कि हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान के अखबारों से सीखेगा, भारत का मीडिया पाकिस्तान के अखबारों से सीखेगा। अब ये बयान जो है इसको आप कैसे लेंगे? फिर इनका एक चित्र जो है वो बहुत वायरल है, किसके साथ? मोहम्मद यूनुस के साथ जो है गलबैयां करते हुए, एकदम प्यार से पप्पी झप्पी डालते हुए जो है मोहम्मद यूनुस के साथ तस्वीर है। अब मोहम्मद यूनुस कौन है? आप अच्छी तरह से जानते हैं, डीप स्टेट का आदमी है। उसी डीप स्टेट आदमी के इशारे पर जो है बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और बांग्लादेश में तख्ता पलट होते ही उसको वहां बैठा दिया गया। तो क्या जो सोनम वांगचुक मोहम्मद यूनुस के साथ गलबैयां मिल रहे हैं, क्या उनका भी कुछ ऐसा प्लान है कि भारत में भी इस तरह से तख्ता पलट करके राहुल गांधी को बैठा देना या लद्दाख
लद्दाख में तख्ता पलट करके खुद वहां की सत्ता पे बैठ जाना। क्या आपका ऐसा इरादा है कि आप मोहम्मद यूनुस से गले मिल रहे हैं, उस डीप स्टेट के आदमी से, उस आदमी से जिसने हिंदुओं का कत्लेआम करवाया और उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलता, आज तक हिंदुओं का वहां पर कत्लेआम होता है तो उसको रोकता नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलता? ये सारे सवाल हैं जो आज सोनम वांगचुक से पूछे जाने चाहिए, और ये सारे चीजें हैं जो फैक्ट्स हैं जिनको देख करके हमें लगता है कि 3 इडियट्स में 3 इडियट्स वो लोग नहीं थे, वहां के कैरेक्टर नहीं थे, इडियट्स तो हम थे जो हम ताली बजा रहे थे और सोनम वांगचुक के लिए, फुनसुक वांगडू के लिए ताली बजा रहे थे। अब सबसे इंटरेस्टिंग एक अंत में एक जो बात आपको बताने जा रहा हूं, बहुत जरूरी बात है, वो समझिए कि ये लोग जो हैं लद्दाख को 6th शेड्यूल में लाने की बात कर रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कुछ इस तरह के वादे थे वहां पर जो है कुछ साल पहले तक, लेकिन बीजेपी अब वहां से यू टर्न मार चुकी है, क्योंकि बीजेपी को भी समझ में शायद आया होगा कि 6th शेड्यूल जो है वहां पर इस तरह से नहीं दिया जा सकता, कम से कम अभी तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी वहां पर बड़े सारे खतरे हैं। आपको अच्छी तरह से मालूम है लद्दाख में जो है किस तरह से चीन लगातार एग्रेसिव है, और वहां पर जो है झड़प भी हो चुकी है लद्दाख में भारतीय सैनिकों के बीच और चीन के सैनिकों के बीच। तो बीजेपी ने क्या सोचकर ये वादा किया था, और अब जो है बीजेपी 6th शेड्यूल को लेकर क्या कह रही है, ये इसमें नहीं जाता, ये राजनीतिक बात है, और शायद बीजेपी को ऐसा वादा सोच समझ के करना चाहिए था, यही कहूंगा। या अब अगर बीजेपी कह रही है तो अब शायद बीजेपी को ज्यादा समझ है, या बीजेपी हो सकता है जब सब कुछ नॉर्मल हो, चीजें ठीक हो जाए तब वहां पर, क्योंकि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में भी पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात की थी, लेकिन अभी तक नहीं उस वादे को जो है पूरा किया। तो कुछ सोच समझ की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में वहां की जो सरकार है उसको पुलिसिंग वही सब अभी नहीं दी जा सकती, क्योंकि वहां पर क्या कुछ होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन लद्दाख पर आता हूं फिर से, ये जो 6th शेड्यूल है इसका मतलब क्या है? 6th शेड्यूल का मतलब है कि वहां पर जो लद्दाख को लेकर जो भी फैसले केंद्र सरकार करेगी ना, वो फैसले जो हैं उसके लिए आपको लोकल जो काउंसिल होगी उससे आपको परमिशन लेनी होगी। अब आप इस बात को समझिए अपने आप में कितनी खतरनाक बात है कि अगर आपको लद्दाख में या लेह में, लद्दाख के किसी इंटीरियर में जहां पर चीन का बॉर्डर लगता है, जहां से चीन की सेना जो है भारत के इलाके में आने की कोशिश करती है, भारत अगर चाहता है कि वहां पर सड़क बना ले, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए किसी इलाके में, वहां पर जो है वहां भारत के टैंक जा सकें, भारत के कई जगह हमने बना लिए हैं और पहले नहीं थे लेकिन अब बना लिए हैं, उस तरह से वहां पर टैंक और अपने बाकी चीजें वहां पहुंचाना चाहे, तो उसके लिए लोकल काउंसिल से इजाजत लेनी पड़ेगी। और लोकल काउंसिल क्या है? लोकल काउंसिल में पर्यावरण के नाम पर अगर ये कह दिया कि नहीं यहां से तो एनवायरनमेंट खराब होगा, आप यहां सड़क नहीं बना सकते, आप यहां इमारत नहीं बना सकते, आप यहां पे फौज के टेंट नहीं लगा सकते, आप यहां पर फौज का डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते क्योंकि पर्यावरण खराब होता है, फौजी लोग यहां खाना नहीं बना सकते, यहां पर जो है हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकते, इस तरह की अगर बात की जाएगी तो समझ रहे हैं आप कि ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है लद्दाख जो है, भारत का रिमोटेस्ट एरिया जो है, वहां पर जो है किस तरह के खतरे खड़े हो जाएंगे, ये देखते हुए कि चीन जो है वहां पर किस तरह से जो है लगातार कब्जे करने की कोशिश करता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इनके बयान देखिए, इनकी डिमांड्स देखिए, और फिर आप फैसला कीजिए कि ये जो कुछ किया गया लद्दाख में क्या ये सही था, क्या ये जो सोनम वांगचुक जिस रास्ते पर जा रहे हैं क्या वो रास्ता सही है, इसका फैसला आपको करना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैंने पहले भी आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि लद्दाख जैसी शांति प्रिय जगह पर जहां शांति प्रिय लोग रहते हैं वहां पर ये जो आग लगाई गई है ये एक बहुत खतरनाक एक प्रयोग है, इस प्रयोग से बचने की जरूरत है। और अगर सोनम वांगचुक वास्तव में इस प्रयोग के पीछे हैं या कांग्रेस के जो नेता हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल देश की सुरक्षा का है, देश की रक्षा क्या है जो है लद्दाख को बचाने का और लद्दाख के साथ साथ हिंदुस्तान को भी सुरक्षित रखने का सवाल है। तो ये सारी चीज आपके सामने मैंने फैक्ट्स रखी, इन फैक्ट्स के आधार पर आप सोनम वांगचुक के बारे में कोई निर्णय कीजिएगा, आप तय कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, मैं वो सब चीजें नहीं रिपीट कर रहा, लेकिन मुझे लगता है जांच चल रही है, जांच का इंतजार करना चाहिए और जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं उन फैक्ट्स के आधार पर हम स्वयं एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। बिना जांच एजेंसियों के किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना हम स्वयं एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं और सही गलत का फैसला कर सकते हैं। आज का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया, सही गलत का फैसला कीजिए, इडियट मत बनिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।